इस आदमी का काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो काम करता है शायद भगवान भी नहीं कर सकते। आदमी का काम पर जाने का पहला काम होता है कि वह छेनी का उपयोग करके पहाड़ पर मौजूद पेड़ों को काट देता है। पहाड़ को चिकना करने के बाद फिर उस पर बर्फ डालता है। एक बर्फीला पहाड़ तैयार हो जाता है। इसके बाद आदमी पंप का उपयोग करके घाटी में पानी डालता है। मानव निर्मित रूप से एक झील बनाता है। जब काम में समय खाली होता है तो आदमी इस कुछ टन वजन वाली घास काटने वाली मशीन लेकर आदिम जंगल में बालों को संवारता है। जब आदमी डोंगपिंग झील में पानी डाल रहा था तो अचानक उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे आदिम लोगों का एक समूह खड़ा है। इतने बड़े आदिम लोग इतने लंबे मनुष्यों को पहली बार देख रहे थे। यह अनुभव वैसा ही था जैसे आम लोगों ने अल्ट्रामैन को देखा हो, लेकिन इस नजरिए से देखने पर ऐसा लगता था जैसे अल्ट्रामैन पेशाब कर रहे हो। आदिम लोगों के सिर पर पेशाब करना आदिम कुल के लिए सबसे बड़ी अपमान होगा। सभी आदिम लोगों के चेहरे पर क्रोध की चमक थी। आदमी को लगा जैसे वे उसे काटने वाले हैं, जिससे वह डरकर तुरंत माफी मांग लिया। परिणाम अच्छा, पूरे आधे दिन पता चला कि उन्होंने आदमी को भगवान समझा। सोचा था कि आदमी का काम पहले ही अजीब है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसके भाई का काम और भी रोमांचक है। भाई का काम पर्यावरण की रक्षा करना है। देखा गया कि वह चिमनी पर लेटा हुआ था, बिल्कुल इंसानी हवा निकालने वाली मशीन की तरह। उसने एक ही सांस में सभी जहरीले गैसों को फेफड़ों में खींच लिया। यह बकवास की मात्रा शायद सोने की मछली से भी अधिक नहीं हो सकती। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बाद भाई सहारा रेगिस्तान में पहुंचा। उसने सौर ऊर्जा का उपयोग करके सौर तूफान को सोख लिया। इस तरह वह प्रभावी ढंग से पराबैंगनी किरणों के विकिरण को कम कर सकता है। इसी समय समुद्र में अचानक बारहांग तूफान आया। भाई ने तुरंत अपनी उस ऑर्क व्हेल को चलाया जिसका 100 किलोमीटर की तेल खपत के लिए केवल एक डॉल्फिन की जरूरत होती है। तूफान के केंद्र में पहुंचा, फिर उसने विशेष रूप से बनाई गई पंखा निकाली और तूफान की आंख की तरफ झटका देकर तुरंत तूफान को सोख लिया। जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र के कंप्यूटर में वायरस आ गया तो बड़े भाई 2 साल आधे अभ्यास के बाद अपनी तेज हाथ की गति का इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर सकते थे और भौतिक रूप से वायरस को हटाते थे। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ उनके इस दुनिया में। यदि आपके पास कुछ सुपर पावर नहीं है तो शायद आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। एक घर को बाढ़ ने घेर लिया था। बाढ़ से डूबने ही वाला था, लेकिन इतनी बड़ी बाढ़ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। घर के आदमी ने न केवल बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि खिड़की के सामने खड़े होकर हंगामा देखना शुरू कर दिया। और भी अजीब बात यह थी कि घर के बाहर बाढ़ का पानी 1 मीटर से अधिक तक पहुंच गया था, फिर भी घर में एक बूंद भी पानी नहीं घुसा। लेकिन यह इसलिए नहीं था कि घर की सीलिंग अच्छी थी, बल्कि क्योंकि आदमी ने पहले से घर के चारों ओर वाटरप्रूफ टेप चढ़ा रखा था। इस टेप की जलरोधक क्षमता अत्यधिक अच्छी है। जब तक पानी का स्तर टेप की ऊंचाई से नहीं ऊपर जाता तब तक बाढ़ कभी भी अंदर नहीं घुस सकती। लेकिन आदमी ने एक घातक गलती की। वह यह भूल गया कि वेंटिलेशन पाइप को भी सील करना है, जिसके कारण बाढ़ का बहुत सारा पानी वेंटिलेशन पाइप के माध्यम से घर में अंदर आ गया। शुरू में आदमी को लगा था कि यह थोड़ा पानी उसे डूबा नहीं पाएगा, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि जल्दी ही पानी का स्तर घुटनों तक बढ़ जाएगा। देखते ही देखते पहले मंजिल डूबने वाला था। आदमी ने केवल अपने उपकरण उठाकर ऊपर की मंजिल की ओर भागना ही पड़ा। आदमी अस्थायी तौर पर सुरक्षित था, लेकिन उसके पालतू कुछ कुत्ते बहुत परेशान थे। ये कुत्ते बाढ़ के कारण केवल फर्नीचर पर खड़े रह सकते थे, लेकिन पानी बढ़ने के साथ साथ ये कुत्ते घबरा गए और यह सोचे बिना कि वे तैर सकते हैं या नहीं, सीधे पानी में छलांग लगाने लगे। जल्द ही ये सभी कुत्ते पानी में गिर गए। इस समय आदमी दूसरी मंजिल के बाथटब में लेटकर स्नान कर रहा था। यह पूरी तरह से महसूस नहीं कर रहा था कि बाढ़ नीचे से ऊपर की मंजिल तक पहुंच चुकी है। आदमी स्नान कर रहा था और परिणाम स्वरूप बाढ़ उसे लगभग डूबने ही दिखा दी। कोई उपाय नहीं, डूबने से बचने के लिए आदमी को केवल ऊपर चढ़ना जारी रखना पड़ा। इस बार आदमी दूसरे तल की अटारी में फरार हो गया। सोचा था कि यहाँ का इलाका बहुत ऊंचा है, बाढ़ फिलहाल नहीं आ पाएगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि बाढ़ का स्तर आदमी की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 2 और आधे घंटे में बाढ़ दूसरे तल की छत तक पहुंच गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा, केवल छत की ओर और चढ़ना ही पड़ा। परिणाम स्वरूप जब आदमी छत पर चढ़ा तो वह सामने के दृश्य से पूरी तरह से चकित रह गया। आसपास की दुनिया एक विशाल समुद्र में बदल गई थी और उसका घर समुद्र पर तैरती एक अकेली नाव की तरह था। अब चारों ओर पूरी तरह पानी था। आदमी केवल छत पर बैठकर चुपचाप मरने का इंतजार कर सकता था। यह एक ऐसा आदमी है जिसे मगरमच्छ भी काटकर नहीं मार सकते, क्योंकि इस आदमी पर एक श्राप है। जैसे ही वह कुछ कदम चलता है उसे जीवन के खतरे का सामना करना पड़ता है। लेकिन चाहे आदमी कितनी भी गंभीर चोटें खाए, वह किसी भी तरह नहीं मर सकता। शुरुआत में आदमी दलदल से निकला, लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही उसे एक अत्यधिक विषैले नृत्य कदम की सांप ने काट लिया। सामान्यतः विष के प्रभाव से मरने के लिए 5 नृत्य कदम चलने होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदमी ने केवल 4 कदम चलने के बाद उसे ट्रक ने धक्का देकर उड़ा दिया। सौभाग्य से आदमी काफी मजबूत है। उसे केवल एक शाखा ने उसके दिल में घुसपैठ की। यह छोटी चोट उसकी यात्रा जारी रखने पर कोई असर नहीं डालती, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद एक भूखा मगरमच्छ अचानक बाहर आया और आदमी की निचली टांग को एक मुंह में काट लिया। नहीं, यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आदमी निस्सहाय था और केवल मगरमच्छ को पानी में खींचकर उसे डुबाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अजीब तरह से पानी में बहुत सारे पिरान्हा थे। जब आदमी पानी से बाहर आया तो उसे आधे आदमी ही का टुकड़ा बना दिया गया था। इस आदमी का जीवन बहुत मजबूत है। आधा शरीर खोने के बावजूद वह पूरी तरह जीवित है। शुरुआत में सोचा गया था कि उसकी जीवन शक्ति मजबूत है, लेकिन उसके भाई की जीवन शक्ति उससे भी अधिक अदम्य है। भाई को माउंट एवरेस्ट पर पूरी 2 साल और 6 महीने से जमे हुए था। आज तक एक पर्वतारोहण करने वाली महिला ने उन्हें खोज लिया। महिला ने देखा कि पुरुष अभी तक मर नहीं पड़े थे। तुरंत कुदाल का इस्तेमाल करके पुरुष को बाहर निकाला, लेकिन पुरुष बहुत लंबे समय तक जमे रहे। उनका पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति बन चुका था। इस पहाड़ पर इसे पिघलाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं। महिला को उन्हें देखभाल करने के लिए वहीं रहना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये दोनों और भी ज्यादा मस्ती करने लगे और ये दोनों अजीब लोग माउंट एवरेस्ट पर ही प्यार करने लगे। यहाँ तक कि खुद भगवान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। मौसम को तुरंत बदल दिया। महिला को बर्फबारी का डर था, इसलिए उसने दिल से पुरुष को छोड़ दिया और अकेले घर लौट आई। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे ये आदमी गेंद पकड़कर पहाड़ी से नीचे बहक आया। नहीं, तुम्हारे पापा ने जो गर्म हवा वाला गुब्बारा पकड़ा था ना, हालांकि वह 2 साल और 6 महीने वहाँ रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें एक प्रेमिका भी मिल गई। इस बार नुकसान नहीं हुआ।